अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नाम है, आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। और सीमा हैदर और एपी सिंह का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सीमा हैदर और एपी सिंह को होश आ गया, अकल आ गई। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू सुना अनिल कुमार साहब का, जो कि हमारे लाइव सेशन में भी आते हैं और बात करते रहे हैं लखविंदर कुमार साहब के साथ। उन्होंने एक बात की कि सीमा हैदर 2 बच्चे देने के लिए तैयार हो गई। जी हाँ, सीमा हैदर गुलाम हैदर को 2 बच्चे वापस करने के हवाले से तैयार हो गई। उसके बाद ये मामला पहले भी चला था, बहुत पहले की बात है जब सीमा हैदर भारत में गई थी। और ये मामला यूट्यूब वगैरह पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना हाईलाइट नहीं था। जब उस वक्त शुरू शुरू के जो इंटरव्यू थे उसमें भी सीमा हैदर ने कहा था कि वो 2 बच्चे गुलाम हैदर को देने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली ये फिर एक मामला उठा है और लगता है कि सीमा हैदर को अब होश आ गया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एपी सिंह का सॉफ्टवेयर तो सोनिया अख्तर ने अपडेट कर दिया है चिपेड़े लगाकर, और वो तो आपके सामने ही है। और इससे पहले उन्होंने एक आवाज़ बाख्ता इंटरव्यू दिया था कि जी सचिन को गोली लग गई और उसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है, वो बंदा पूछे उसको गोली कौन मार सकता है, कोई बयान देने वाली बात करें कोई। ठीक है, कोई कोई चीज़ है जिसको गोली मारनी है। ठीक है, वो तो पहले ही उसके हर चीज़ के ऊपर लानत पड़ी हुई है। वो तो पहले ही मरा हुआ है, उससे क्या मारना है किसी ने। तो ये एक बयान आया जिसकी मजम्मत उन्होंने की। हालांकि वो बयान उन्होंने खुद ही दिलवाया था और एक प्रोपोगंडा किया। इसी तरह से इन्होंने जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे उस वक्त भी इन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की ताकि मुखालिफ साइड से एक रिएक्शन आए, पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन आए और एक कॉन्स्पिरेसी की जाए, एक प्रोपोगंडा किया जाए और ये साबित किया जा सके कि सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान में ख़तरा है। यही वजह है कि हमने उस वक्त भी इस चीज़ को रोका था, कंडेम किया था कि जितने भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं इस पर बात कर रहे हैं वो एक सॉफ्ट कार्नर रखें और लीगली बात करें और लॉजिकल बात करें। तो इस पे तो हमारी जानब से इसी तरह से चीज़ों को किया जाता रहा, लेकिन ये प्रोपोगंडा पहले भी किया गया। अब फिर दोबारा से ये प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन मुसलसल नाकामी के बाद एपी सिंह के तो होश ठिकाने आ गए, वो तो सोनिया अख्तर ने ठीक कर दिए। लेकिन सीमा हैदर के भी जब से गुलाम हैदर पाकिस्तान आया है और उसने मुख्तलिफ वीडियोज़ जारी की हैं तो होश ठिकाने आ गए हैं, क्योंकि उसे अब लग ये रहा था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर वो जीत जाएंगे और विदाउट प्रोसिक्यूट किए ये मैटर वो जीत जाएंगे। और गवर्नमेंट तो उनकी अपनी है और ये मैटर एक सिविल मैटर बनता जाएगा और सालों साल चलता रहेगा और उसके बाद ये मैटर जीत जाएंगे और कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा और सीमा हैदर यूट्यूब की बेस के ऊपर एक सेलिब्रिटी बन जाएगी। और चलो कोई और रोल ना मिला तो सनी लोन का रोल तो मिल ही जाएगा, तो वो रोल जो है वो कर लेगी। हालांकि 4 बच्चों की माँ को आपको देखें कौन सा रोल मिल सकता है। लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, जो रोल देने वाले डायरेक्टर हैं वो भी माशाल्लाह से इसी तरह के हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई फिल्म नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म बनानी है जो सीमा हैदर के ऊपर बनानी है, लेकिन वो शुरुआत ही इस फिल्म से कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है इससे बेहतर अगर वो सनी लोन को ले लें तो शायद वो काम बेहतर चल जाता। बहरहाल ये यूट्यूब की हद तक तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें मुश्किल थी और इनको ये लग रहा था कि शायद इसी तरह से हम आँख मिचौली का खेल के हाइड एंड सीक करके मज़हब का खेल कर चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब ये मैनेज हुआ नहीं। गुलाम अदर पाकिस्तान आ गया, कल या परसों वो जाएगा फॉरेन ऑफिस और वहाँ पे जाकर परसू करेगा अपने मुकदमात को और उसके बाद फिर भारत का। अब एक पॉसिबिलिटी, एक एप्रीहेंशन, एक प्रिजम्पशन अटैच होगी है कि वो अपने बच्चों की वापसी के लिए जद्दोजहद करेगा और भारत भी जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और जैसा कि जलील खान कुलाची साहब कहते हैं कि इसकी उम्मीद कोई नहीं, मैं भी कहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, जिस मकसद के लिए वो आए हैं उसमें कामयाबी भी मिले। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अ, अब इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बैकडोर जो है वो किसी तरीके से सेटलमेंट कर ली जाए और वापसी का रास्ता रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया जाए। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अच्छा मुसलमान वही होता है जो वक़्त पर कलमा पढ़ लेता है।
तो बाद में अगर जूते मार के कलमा पढ़ाएं तो वो पढ़ा तो लेते ही हैं फिर। तो सीमा हैदर को चाहिए कि अभी से पढ़ ले और अभी से मुसलमान हो जाए, और जो जो प्रोपोगंडा इसने किया है वो खुद ही बता दे। ये ना हो कि वक्त आने पर फिर जो है ना वक्त हाथ से निकल जाए। तो ये कि अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और डे बाय डे ये अब टेबल टॉक की तरफ और इस तरह के मामला की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल इसमें मैं यही कहूँगा कि हैदर को अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी होगी, और अपने बच्चों के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी होगी, ताकि ये मामला कंक्लूजन की तरफ जाए और जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं वो उनको कोई रिज़ल्ट देखने को मिले। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक कम्युनिटी जुड़ गई है, 20 से 25 हज़ार लोग जुड़ गए, तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल कर रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।